अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं जीत की सोच में हूं आपका होस्ट हसन लियाकत। आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान टीम की जानिब से। पाकिस्तान ने श्रीलंका को अपने दूसरे मैच में शिकस्त दी। 344 रन बनाए श्रीलंका ने पहले खेलते हुए, और खूब धुलाई की हमारे बॉलर्स की। जवाब में पाकिस्तान का आगाज उसी तरह था जिस तरह होता है। अभी तक पाकिस्तान लगभग 1000 गेंदें खेल चुका है पहले 10 ओवर्स की, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से ना फ़खर जमान ने ना इमाम उल हक ने, और अब अब्दुल्ला शफीक भी पार्टी को ज्वाइन कर चुके, लेकिन छक्का लगाने में कामयाब हुए। और इमाम उल हक आज भी नाकाम रहे, उसके बाद बाबर आजम भी नाकाम रहे, लेकिन जो तमाम तर प्रेशर था उसको हैंडल किया, अपने ऊपर लिया अब्दुल्ला शफीक ने, और उसके साथ साथ बाबर आजम ने। बाबर आजम तो आउट हुए, लेकिन रिजवान ने अपने ऊपर ली तमाम तर चीज़ें, और बाद में आके सऊद शकील ने भी कुछ अच्छे नॉक्स खेले, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान मैच जीता है। तमाम तर मैच के ऊपर बात करेंगे, पहले पॉजिटिव्स के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद नेगेटिव्स के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जवाद यारफ साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ हमारे पैनल का हिस्सा द वन एंड ओनली लेजेंडरी क्रिकेटर हसन रजा साहब हमारे साथ मौजूद है। हसन भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज पॉजिटिव बातें होनी चाहिए, आज पोस्टमार्टम पे हल्का हाथ रखेंगे इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सारी चीजें चेस की, आज वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड भी कर दिया है, तो अच्छा साइन है ये दुनिया के लिए, लोगों के लिए। अच्छा हसन भाई, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं कि आज जब हम 5-6 बजे बात कर रहे थे एबीएन न्यूज़ पे, तो आपको नहीं लग रहा था कि चेज होगा, लेकिन फाइनली मैच चेज हो गया, और पिछले कल के दिन से मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो ठीक हो रही है। आपके पास ज़्यादा तोते हैं और लोगों के पास और ज़्यादा तोते नहीं है, इसलिए हवा में उड़ रहे हैं, वहाँ की पिच कंडीशंस देख रहे हैं। कुछ लोग इंडिया नहीं जा पा रहे हैं, मगर आपको यहाँ बैठे बैठे चीज़ें पता लग रही हैं। अच्छी चीज़ है, अच्छा एक्सपीरियंस है आपका भी, मगर अगेन देखें पाकिस्तान वो अनप्रेडिक्टेबल टीम है कि जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से आपने देखा कि नीदरलैंड के खिलाफ सऊद शकील और रिजवान आए, उन्होंने पार्टनरशिप लगाई, मैच जिताया। फिर अगेन रिजवान जिस स्टाइल में खेल रहे हैं, हम यही बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप में कौन सी टीमें क्या तैयारियां करके आई हुई हैं, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में। बैटिंग में हमें जो श्रीलंका की तरफ से भी आउटस्टैंडिंग बैटिंग, विक्रमा ने जो 100 रन की आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी वो नजर आई। फिर साउथ अफ्रीका से मैच हुआ श्रीलंका के, वहां पर उन्होंने देखा कि फाइट बैक किया, 328 रन किए थे 429 के मुकाबले में। आज अगेन देखें आप कि किस तरह से उन्होंने एक सेटअप अपना बैटिंग लाइनअप को सेट किया, उसके बाद पाकिस्तान को प्रेशर में डाल के रखा थ्रू आउट बॉलिंग में, जहां पर लग रहा था कि इतना पहाड़ जैसा स्कोर। एक दफा तो प्रोजेक्टेड स्कोर 400 के करीब आ रहा था जब दोनों बैटर्स श्रीलंका के खेल रहे थे, और विकेट हैंड्स उनके पास थी, 4 विकेट्स की पार्टनरशिप लगी हुई थी, 5 विकेट भी थी। इसके बाद शनाका जैसे बैटर्स हैं वो भी अच्छा खेलते हैं। ओवरऑल क्रेडिट जाता है, थोड़ी सी चेंजेस जो हुई हैं आज टीम में पाकिस्तान की, वहां से क्रेडिट जाता है पूरी मैनेजमेंट को पाकिस्तान की, स्पेशली मिकी आर्थर कोच को, कि उन्होंने कोई स्ट्रेटजी बनाई है कि थैंक यू वेरी मच। हम यही कह रहे थे कि फ़खर जमान को थोड़ा सा रेस्ट दें। आप 5 इनिंगें हो गई हैं एशिया कप में, 4 इनिंगें हो गई हैं, एक ही जगह वो नए बॉल को खेले जा रहे हैं शॉर्ट, और वहीं पर ही आउट हो रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक जो है वो टेक्निकली प्लेयर हैं, और उन्होंने सबूत पेश किया है टेक्निकली का कि नए बॉल को किस तरह खेला जाता है, और यही क्वालिटी बैटिंग थी उनकी, जिसकी वजह से टॉप ऑर्डर अगर अच्छा खेलेगा आपका तो आप 350-400 रन भी चेस कर सकते हैं। ये रिजल्ट आया है पाकिस्तान टीम का। जवाद, आज वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान ने बना दिया, और इससे पहले आयरलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन चेज़ किए थे। पाकिस्तान ने इससे पहले वर्ल्ड कप की तारीख में कभी भी 265 से ऊपर चेज़ नहीं किया, लेकिन जिन लड़कों से एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, आज उन्होंने 344 रन बहुत ही बआसानी चेज़ किया। अभी तक 10 बालें बाकी थी, अगर ये 360 भी होता तो शायद पाकिस्तान चेज़ कर लेता। देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में कंग्रेचुलेशन टू द एंटायर नेशन। किस तरह चेज़ हुआ, किसने चेज़ किया, क्या हुआ मैच के अंदर, ये हम बाद में डाइसेक्ट करेंगे, लेकिन दिस इज समथिंग दैट इज़ टू बी वेरी प्राउड ऑफ, क्योंकि क्रिकेट की हिस्ट्री की 48 साल की हिस्ट्री है वर्ल्ड कप की। 28 साल की हिस्ट्री में इससे बड़ा चेज़ कभी आज तक पॉसिबल नहीं हुआ। तो कंग्रेचुलेशन टू द एंटायर नेशन कि हमने ये पॉसिबल, हमारे लड़कों ने ये पॉसिबल किया। मैच बहुत ज़्यादा शुरू में ऐसे लग रहा था कि मैच हमारे हाथों से चला जाएगा। डाइसेक्शन में ज़रूर हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या थी, लेकिन फॉर नाउ मेरे ख्याल में हैट्स ऑफ टू द वे अब्दुल्ला शफीक प्लेड। आपने समझना ये है कि ही इज़ प्लेइंग हिज फर्स्ट वर्ल्ड कप मैच, ये उनका डेब्यू वर्ल्ड कप मैच था। डेब्यू वर्ल्ड कप मैच में द वर्स्ट पॉसिबल थिंग दैट कुड हैपन टू यू इज़ कि आप मैच खेल रहे हैं और 340-50 का टोटल लगा हो। आपका पहला मैच, आप ओपनर खेल रहे हैं और 350 का टोटल लगा हुआ है, तो ये बहुत बड़ा आपके लिए ये सेटबैक था। लेकिन हैट्स ऑफ टू हिज मोटिवेशन, हैट्स ऑफ टू हिज कैरेक्टर, कि उन्होंने बॉल को शुरू में थोड़ा सा स्लो खेले, इनिंग्स बिल्ड की, और इवेंचुअली जब उन्होंने चार्ज लिया तो उनको कोई रोक नहीं पाया। मेरे ख्याल में बहुत 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 अच्छी इनिंग्स खेली अब्दुल्ला शफीक ने, एंड कंग्रेचुलेशन टू रिजवान एज वेल। अनदर ब्रिलियंट नॉक 2023 के वर्ल्ड क्रिकेट में मेरे ख्याल में इस वक्त विकेट कीपर्स में इज द लीडिंग विकेट स्कोरर, और सॉरी लीडिंग स्कोरर इन विकेट कीपर्स अराउंड द वर्ल्ड में। तो अगेन अ ब्रिलियंट फाइटिंग इनिंग्स फ्रॉम द सुपरमैन। हमने हमेशा डिस्कस किया है हिज इंटेंशन, हिज मोटिवेशन एंड हिज विलिंगनेस टू गो टू द एंड ऑफ द गेम इज एक्सेप्शनल। तो कंग्रेचुलेशन टू बोथ द बैट्समैन।
अच्छा, इससे पहले कि हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, कल मैंने एक मशवरा दिया था फोरकास्ट की जानिब से, जो हम गिफ्ट हैम्पर्स देते हैं तमाम लोगों को, मैं मशवरा देता हूं। परसों मैंने विराट कोहली का मशवरा दिया, लेकिन वो 7-8-10 रन शॉर्ट हो गए। लेकिन आज जो मेरा मशवरा था, रिजवान को मैन ऑफ द मैच मिलेगा, वो काम आया। अगर वो क्लिप हमारी प्रोडक्शन टीम के पास है तो वो चलाइए और बताइए जी कि हमने क्या मशवरा दिया था। कोच को दिया था, रिजवान को दिया था आपने? जी जी, सबको दिया था मशवरा, और अभी आप सुनेंगे भी कि हमारा मशवरा जो है प्रॉपर जो है उसी तरह एग्जीक्यूट हुआ है। कल के मैन ऑफ द मैच होंगे रिजवान, कल के मैन ऑफ द मैच होंगे। हसन भाई देख लें, और हिंट में दे देता हूं कि मोहम्मद रिजवान कल के मैन ऑफ द मैच होंगे। दे दीजिए, रिजवान मैन ऑफ द मैच हुए। विनर का ऐलान हम आखिर में करेंगे। विनर भी आज जो है वो अनाउंस होंगे। लेकिन इससे पहले सर, रिजवान की इनिंग्स के हवाले से हसन भी बताइएगा। आउटस्टैंडिंग, जिस तरह से देखें, हमें हम जिस तरह कह रहे हैं कि टीमें प्लेयर्स क्या तैयारी करके आए हैं, और एशिया कप में भी देखा तो प्रेशर जो है बाबर आजम पे था, उसके बाद फ़खर जमान पे थ्रू आउट बैटिंग में प्रेशर रहा है। मगर जिस प्लेयर को अपनी एबिलिटी का पता होता है कि मैंने किस तरह से इनिंग के ग्राफ बनानी है, क्रीज पे खड़े होकर प्रेशर सिचुएशन में किस तरह से मैंने खेलना है, तो वो स्ट्रेटजी अपनाई उन्होंने। एक चीज़ यही थी कि वो, मुझे लग रहा है कि शायद विराट कोहली को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस क्रिकेट में मैंने देखा है कि विराट कोहली फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं जाके, के राहुल के साथ लास्ट मैच में अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। उसके बाद जहाँ पर सिंगल मिलता है वहाँ स्ट्राइक एंड पे सामने चले जाते हैं और दूसरे को कॉन्फिडेंस देते हैं। उसके बाद फिर जहाँ लूज बॉल मिलती है वहाँ एक बाउंड्री मारते हैं। तो इनिंग का आगाज़ इसी तरह से होता है, और स्ट्रेटजी क्रिकेट की यही होती है बैटिंग में कि T20 तो है नहीं, ये 50 ओवर का गेम होता है। ऑलमोस्ट देखिए तो 121 बॉलों पे जो है स्ट्राइक रेट भी अपना अच्छा रखा उन्होंने। 121 बॉलें उन्होंने जो है सामना किया, और उसके बाद 133 रन की इनिंग के लिए 8 बाउंड्रीज लगाई अपनी इनिंग में, 3 छक्के थे आउटस्टैंडिंग, और जो कि ऑन साइड पे बड़ा अच्छा खेलते हैं शफल करके, वहाँ पर उन्होंने पुल पे शॉट मारे। तो यही वो क्लास होती है एक अच्छे बैटर्स की कि डे बाय डे इंप्रूव करना आपने, और वो इंप्रूवमेंट एज ए कीपिंग में नजर आ रही थी आपकी। कीपर अगर देखें तो उन्होंने कैच लिए हसन अली की बॉल पे लेफ्ट हैंडर बैटर्स के, तो आउटस्टैंडिंग। और हम यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में इतनी पोटेंशियल है कि अगर वो शुरू टॉप ऑर्डर अच्छा खेले तो 300-350 रन हर मैच में करे वो। और जहाँ पर आज अब्दुल्ला शफी ने भी खेला, उनका साथ दिया, नो डाउट मजीद इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। आगे साथ आपके मैच मजीद अच्छे मैच होंगे, और बड़ा अच्छा अलार्म मिल गया इंडिया के लिए ये कि उनको टफ टाइम देगी पाकिस्तान की टीम, मुझे लग रहा है। अच्छा, पाकिस्तान की टीम अब इंडिया को भी टफ टाइम देगी, ये तो बहुत अर्ली है अब कहना, क्योंकि इंडिया जिस तरह परफॉर्म कर रहा है कि वो उसी तरह ना खेल दे जिस तरह। पिच ऐसी रहे ना, अगर पिच ऐसी रहेगी तो टफ टाइम पाकिस्तान देगा। अगर इंडिया ऐसे ऑस्ट्रेलिया पिच बनाएगा, ट्रिकी पिच बनाएगा, स्पिन ट्रैक बनाएगा, वो मेरा ख्याल है कि इतनी भी ट्रिकी नहीं बनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग का भी उनको ख्याल रहेगा। अगर उस तरह की पिच हुई तो पाकिस्तान की बॉलिंग तो आउटक्लास परफॉर्म कर सकती है। देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट, हमारे स्पिनर्स और उनके स्पिनर्स में बहुत फर्क है, और फिर प्लस इंडिया प्ले स्पिन वेरी वेल, और ये मेरे ख्याल में बात बहुत एविडेंट है फ्रॉम देयर ट्रैक रिकॉर्ड एज वेल। तो मेरा नहीं ख्याल है अगर वो स्पिन विकेट बनाएंगे तो आप उनको ज़्यादा तंग कर पाएंगे, ये आपका ही नुकसान होगा। हसन भाई इज एब्सोल्युटली राइट कि अगर पिच इवन हुई दोनों टीम्स के लिए, इवन प्लेइंग पिच हुई, तो मेरे ख्याल में इट वुड बी अ गुड मैच। लेकिन अगर वो ऑस्ट्रेलिया की तरह की किसी भी किस्म की विकेट हुई ना, तो यू विल स्ट्रगल बैडली, क्योंकि उनका स्पिन की क्वालिटी जो है वो आपकी स्पिन क्वालिटी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो आप उसमें से निकल नहीं पाएंगे मेरे ख्याल में। और सर बताइएगा, अब्दुल्ला शफीक प्लेड फर्स्ट वर्ल्ड कप मैच, और इस तरह लग रहा था कि वो पाकिस्तान टीम के साथ काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, और बहुत ही क्लासिकल शॉट्स देखने को मिले, छक्के देखने को मिले उनकी जानिब से, चौके देखने को मिले, और एक ज़बरदस्त सेंचुरी थी। टेक्निकली बड़े साउंड हैं, और बाबर आजम की तरह के प्लेयर मुझे लगे हैं कि ग्राउंड के तमाम अतराफ में खेलते हैं, स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं, और फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेलते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, कंप्लीट बैट्समैन है अब्दुल्ला। वी हैव बीन कॉलिंग फॉर हिम कि यार इसको काफ़ी अरसे से आप टीम के साथ ड्रैग कर रहे हैं। फ़खर जमान वाज नॉट परफॉर्मिंग, नथिंग अगेंस्ट द प्लेयर, वो उन्होंने मेरे ख्याल में ICC की रैंकिंग में 3rd-4th नंबर पे वो चल रहे थे। देयर वाज अ रीज़न कि फ़खर वहाँ पे था, लेकिन पिछले 8-9-10 मैचेस से ना लगातार वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो हम लोग कब से कॉल कर रहे थे कि आप फ़खर जमान को ड्रॉप करके अब्दुल्ला शफीक को चांस दें। आपने एशिया कप के आखिरी मैच में फ़खर को बेंच करने का सोचा, वो तो इमाम इंजर्ड हो गए तो आपको फिर मजबूरन खिलाना पड़ा, लेकिन आपने उसकी रिप्लेसमेंट रखी थी अब्दुल्ला ने 51 रन किए, 52 रन किए इन दैट एशिया कप मैच। इस वर्ल्ड कप जब स्टार्ट हुआ, मेरे ख्याल में ओरिजिनली अब्दुल्ला शुड हैव स्टार्टेड द वर्ल्ड कप, लेकिन फिर आप दोबारा फ़खर जमान को लेके आए और वो फिर परफॉर्म नहीं कर पाए। इवेंचुअली आपको अब्दुल्ला को चांस देना पड़ा। इसको अगैन जिस तरह मैंने उस दिन कहा था, रचिंद्रा ने अपनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब की थी, अब्दुल्ला ने भी अपनी अपॉर्चुनिटी दोनों हाथों से ग्रैब की है। वेरी वेरी कॉम्पिटेंट प्लेयर। सबसे अच्छी बात ये स्पिन को अच्छा खेलते हैं, पेस को अच्छा खेलते हैं, विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, जब छक्का चाहिए होता है छक्का भी मार लेते हैं, अलॉन्ग द ग्राउंड भी खेल लेते हैं, और कॉन्फिडेंट है। मैंने शुरू में एक दफ़ा जब अब्दुल्ला खेलने के लिए आया था, मैंने एक दफ़ा ये बात की थी, आपने PSL में कहा था जब वो लाहौर कलंदर की जानिब से, मैंने बिल्कुल कहा था, और मैंने ये बात भी की थी कि अब्दुल्ला जो है ना, मुझे फीलिंग देता है, लोगों ने कुछ इस बात को ना वो थोड़ा सा दे मेड लाफ्टर आउट ऑफ इट एज वेल, बट मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि अब्दुल्ला शफीक गिव्स मी द फीलिंग ऑफ अ रोहित शर्मा।
जिस किस्म का, जिस नेचर का प्लेयर रोहित शर्मा है ना, एग्जैक्टली उसी नेचर का प्लेयर है अब्दुल्ला शफीक। इतना बड़ा अभी प्लेयर नहीं है, टाइम विल टेल कि वो उसको पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन स्ट्रोक्स हैं वैसी, कैजुअल छक्का जिस तरह रोहित शर्मा मारता है वैसे ये भी मार लेता है, और लंबी इनिंग खेलने का पोटेंशियल भी रखता है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम टुडे। अच्छा सर, अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स को आपको देख के भी किसी प्लेयर की झलक नजर आई, और अगर ये फैसला हसन भी हम एशिया कप में कर लेते तो एशिया कप में फ़खर जमान को या इमाम उल हक को बैठा दिया जाता तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकते थे। डिफरेंट रिजल्ट होता, बिल्कुल वहाँ पर चांसेस होते हैं आपके। और हम यही कह रहे हैं कि जहाँ पर आपको डिसीजन लेना होता है वहाँ डिसीजन लें। प्लेयर का कैरियर लगा होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई अनफिट प्लेयर हुआ तो उसको खिला रहे हैं कंट्री के लिए। उसके बाद फिर अगर हर दफ़ा परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं होती है, बैट पैस किसी प्लेयर पे भी आता है, बाबर आजम पे भी आ सकता है, विराट कोहली पे आया, के राहुल पे आप देखें आया, के राहुल को नंबर 4 पे खिलाया उन्होंने, उसके बाद फिर वापस वो कम बैक करके आ गए। तो मुझे लग रहा है कि जो फीलिंग्स मुझे आ रही हैं कि अब्दुल्ला शफीक टेस्ट में भी टेक्निकल बड़े अच्छे रहे हैं। देखें ओपनिंग पार्टनरशिप भी किए, 350 बॉलें खेल के ऑलमोस्ट जो है वो 100 रन बनाते हैं। टेम्परामेंट बड़ा अच्छा है उनका। मेरे ख्याल में मिसबा भी साथ जब खेल रहे थे और सिलेक्टर भी रह चुके हैं, तो उनकी प्रोडक्ट है ये। मिसबा ने काफ़ी तारीफें की हुई थी कि इस बैटर्स में बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट है। वहाँ वो एज ए सिलेक्टर भी रहे तो पिक करके टीम में लेके आए थे उनको, टेस्ट टीम में। अब वो फॉर्मेट में T20 में भी खेले लाहौर किंदा की तरफ से, उसके बाद सारे फॉर्मेट में खेल रहे हैं। के राहुल की झलक में नजर आती है थोड़ी सी, के राहुल की तरह इनसाइड आउट भी खेलते हैं और टेक्निकली बड़े अच्छे हैं। जिस प्लेयर को सामने खेलना आता है वी में, वो हर जगह स्ट्रोक खेल सकता है। तो सच्ची बात ये है कि इनको रोहित शर्मा की झलक नजर आ रही है, आपको केएल राहुल की आ रही है। लोग सोचते हैं कि हम बाबर आजम के बहुत ज़्यादा खिलाफ है, लेकिन बाबर आजम की मुझे झलक नजर आ रही है उनमें। मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा बाबर आजम से उनको रिलेट करना चाहिए। देखिए बाबर आजम के जो 4 आर्म्स हैं वो लॉन्गर शॉट बड़े कम मारते हैं, और टेक्निकली जो है वो ग्राउंड शॉट जो खेलते हैं वो बाबर आजम आउटस्टैंडिंग टेक्निक प्लेयर हैं। वो ऑन साइड पे खेलते हैं, गैप्स में खेलते हैं, वो कवर पे खेलते हैं, बैकफुट पंच खेलते हैं। अब्दुल्ला शफीक की ये क्वालिटी है कि इनसाइड आउट खेल रहे हैं, इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कवर पे भी मार रहे हैं। उसके बाद आपने लॉन्ग ऑफ ऊपर रखा हुआ है, ऑफ स्पिनर पे, लेफ्ट आर्म स्पिनर पे भी ऑफ स्पिनर पे रखा हुआ है, वहां से इनसाइड आउट करके ऊपर से मार रहे हैं। फिर अगर लॉन्ग ऑफ ऊपर लेके आते हैं तो ऑन साइड पे यहाँ पर वो मिड की तरफ खेल रहे हैं। तो वो क्वालिटी सारी नजर आ रही है उसमें, और यही चीज़ है कि डे बाय डे प्लेयर जब इंप्रूव करता रहता है तो कॉन्फिडेंस लेवल उसका अच्छा होता है। और आज इस इनिंग से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा ऊपर जाएगा। इस इनिंग से उनका कॉन्फिडेंस लेवल और ऊपर जाएगा। इस वक्त देखते हैं मैच समरी, और मैच समरी में आपको बहुत सारे पहाड़ जितने रन, तकरीबन 700 रन आपको नजर आएंगे 100 ओवर की क्रिकेट में, और आज रन्स के पहाड़ लगाए हैं श्रीलंका ने भी, और खूब धुलाई की पाकिस्तानी बॉलर्स की। उसके बाद इन रिप्लाई में पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने भी अच्छा जवाब दिया। ओपनिंग अच्छी नहीं थी, स्पेशली फ्रॉम इमाम उल हक। ये मैच समरी है जी। श्रीलंका 344 फॉर 9 इन 50 ओवर्स। कुशाल मेंडिस 122 इन 77 डिलीवरीज। ये वो कैच था जो कि इमाम उल हक ने ड्रॉप किया, और उसके बाद ये तमाम तर मामलात बने। समरा विक्रमा 108 इन 89 डिलीवरीज। पतुम निसानका 51 इन 61 डिलीवरीज। डिसिल्वा 25 in 34 डिलीवरीज, बैग पार्डन। हसन अली 71 for 4, दैट्स गुड फिगर्स, लेकिन जिस तरह की पिच थी 71 इज नथिंग। हारिस रऊफ 64 for 2 in 10 overs। नवाज 62 for 1 in 9 overs, एंड शाहीन शाह अफरीदी 66 for 1 in 9 overs। पाकिस्तान 345 for 4 in reply in 48.2 overs। मोहम्मद रिजवान 131 in 121 deliveries। अब्दुल्ला शफीक 113 in 103 deliveries। सौ शकील 31, इफ्तिखार अहमद 22, एंड मधुशांका 60 for 2। तिक्षना 59 for 1। Pathirana 90 for 1. My goodness, he was very expensive। Dasun Shanaka 28 for 0 in 5 overs। पाकिस्तान won by 6 wickets। सर ओवरऑल क्या पॉजिटिव्स, क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम पॉजिटिव्स के ऊपर तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे, जो लूप होल्स हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल आपको क्या लगता है इस चेज के बाद हसन भाई, पाकिस्तान की टीम को अब वो जो एक टैग लगा हुआ है कि चेज अच्छा नहीं करती, मेरा ख्याल है कि हमें ये तसल्ली रखनी चाहिए कि किसी भी किस्म का के रन पाकिस्तान चेज कर सकती है। पिच जो था वो बैटिंग पिच था, जिसकी वजह से ये 700 रन हुए। आपने अगर पिच बॉलिंग होता तो सर 300, सर पिच बॉलिंग होता तो 300 बनता ही ना, 300 200 बनता, 250 बनता नहीं बनता, मगर हमारी वो बॉलिंग स्ट्रेंथ नहीं है, हम बैटिंग से जीते हैं आज। और प्लस इसमें एक और बात भी मेरे ख्याल में असल में, लेट्स नॉट रन अवे विद इट। ये आपने पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपने इतना बड़ा चेस किया है, एंड फ्रैंकली विद द हेल्प ऑफ श्रीलंकन बॉलर्स, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है, बॉलिंग उन्होंने जिस तरह की एक्स्ट्रास जितने उन्होंने दिए हैं, दैट रियली हेल्प्ड यू। वो जो 15-5-3 मेरे ख्याल 3 या 4 उन्होंने 5 दिया, 4 पंजे आपको मिल गए हैं, तो ये 3 कैच ड्रॉप हुए, कैच भी ड्रॉप हुआ, फील्डिंग में नर्वस नजर आए वो। तो लेट्स नॉट रन अवे विद। ऐसा नहीं होगा कि आप जब भी 300 350 चेज होगा तो यू विल चेज इट। दिस वाज वेरी गुड, लेकिन ये किसी भी टीम पे प्रेशर ऐसा आता है जब रिजवान जैसे बैटर्स खेल रहे हो, अब्दुल्ला शफीक खेल रहे हो, रनिंग बिटवीन द विकेट खेल रहे हैं, शॉट्स ग्राउंड के चारों तरफ लगा रहे हैं, दोनों स्ट्राइक विकेट कर रहे थे। मेरे ख्याल में 5.5-6 रन के एवरेज से थ्रू आउट दोनों बैट्समैन खेल रहे थे। ठीक हो गया जी। हसन भाई हमारे साथ मौजूद है, जवाद ज़ारफ हमारे साथ मौजूद है, खवातीन वज़ात। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू शो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज थिंग्स जो कि पाकिस्तान को आगे जाके तंग कर सकती हैं। पाकिस्तान आज बॉलिंग में भी बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान के तमाम तर बॉलर्स ने, सिवाय हसन अली के। हसन अली ने विकेट्स तो लिए लेकिन रन्स उन्होंने भी कंसीड किए। ठीक है, रन्स की हम माफ़ी दे सकते हैं एक हसन अली को, क्योंकि इस वजह से कि पिच थोड़ा सा ख़राब था, लेकिन इसके अलावा फील्डिंग पाकिस्तान की बहुत ही ख़राब रही। पाकिस्तान की जानिब से जो कैप्टनसी थी वो कुछ लम्हे के लिए बाबर आजम अटैकिंग ज़रूर लगे, लेकिन उसके बाद बाबर आजम की फिर गुम हो गए थे। फिर हमने देखा एक दो दफ़ा बाबर आजम फील्ड में ही मौजूद नहीं थे। वो जो DRS था वो शायद शादाब खान ने लिया था। इवन जो कमेंटेटर थे वकार यूनुस, उनको भी नहीं पता था कि बाबर आजम कहाँ पे हैं। जवाद साहब, आपसे ही स्टार्ट कर लेते हैं। ये बताइएगा कि आज पाकिस्तान की बॉलिंग को, क्योंकि हम अपनी बॉलिंग को वर्ल्ड क्लास समझते हैं हमेशा से, इसको हो क्या गया था एकदम से कि पाकिस्तान के कोई भी बॉलर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था? अगर लेंथ ठीक थी तो लाइन ख़राब थी, लाइन ठीक थी तो लेंथ ख़राब थी। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी का एक प्रॉब्लम आ रहा है हमारा, एक उनके लिए प्रॉब्लम आ रहा है। वो ये है कि अगर वो अर्ली डोर्स में विकेट नहीं ले पाते तो फिर वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ग्लोरी बॉल के कराने के चक्कर में हो जाते हैं। और जब वो ग्लोरी बॉल कराने की कोशिश करते हैं तो कभी ऑफ के बहुत बाहर कर रहे हैं, कभी लेग के बहुत बाहर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में शाहीन नीड्स टू टोन अप, क्योंकि अब जब नसीम शाह आपके ट्रैक में नहीं है एंड हसन अली एज मच एज ही इज़ परफॉर्मिंग, मेरे ख्याल में इज़ नॉट नसीम शाह, तो शाहीन नीडेड टू स्टैंड अप। लेकिन शाहीन का शुरू से परफॉर्म ना करना और इस तरह की बॉलिंग करना जो थोड़ी समझ से बाहर है। ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस कि यार अगर बॉल सीम या स्विंग आपको नहीं मिल रहा तो आपने फिर करना ये है कि अपनी लेंथ को थोड़ा सा ड्रैग करें पीछे और एक चैनल में बॉल करें। हमने देखा है ओवर द ईयर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट ना, जब सीम और स्विंग नहीं मिलती तो जो बड़ा बॉलर होता है ना वो अपनी एक लाइन पकड़ लेता है और एक लेंथ पकड़ लेता है और बॉल वहीं विकेट टू विकेट करता रहता है। अनफॉर्चुनेटली शाहीन वॉज वेवर्ड, ऑफ के बाहर बहुत ज़्यादा थे, लेग के बाहर बहुत ज़्यादा थे, फिर बॉल कभी आगे कर रहे थे कभी पीछे कर रहे थे, थोड़ा सा मुझे आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रहे हैं। अभी तो हम बच गए। मैं एक इंग्लिश का फ्रेज़ है, उसको बोलते हैं पेपरिंग ओवर द क्रैक्स। हम क्रिकेट की टर्म में बात करें तो अगर आपका एक बैट है और बैट पे आपके एज पे क्रैक डल गया है, आप उसको प्लास्टर करके चला तो सकते हैं, लेकिन वो कितने दिन चलेगा? इवेंचुअली वो बैट ने टूटना है, क्योंकि वो क्रैक आस्ते आस्ते डीप होने लग जाएगा। आज हुआ यही है कि रिजवान की इनिंग्स, अब्दुल्ला की इनिंग्स और कुछ हद तक हसन अली की बॉलिंग ने ना उस दीवार के ऊपर ना उस क्रैक को बचा लिया है। क्योंकि लेकिन अब हमें डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमेशा नहीं होगा। तो शाहीन नीड्स टू स्टैंड अप। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की। एक चीज़ शाहीन की है कि देखें रिहैब के बाद वापस आए, जसप्रीत बुमराह को अगर आप देखें फॉलो करें, उन्होंने अपना रनअप छोटा किया हुआ है और ऑफ द पिच वो बॉल देखें कैसे जो है ना सीम पोजीशन पे रखते हैं बॉल, पेस को रिड्यूस किया अपना ऑफ द पिच को। तो शाहीन का भी यही प्रॉब्लम है कि वो एक तो बॉलिंग राउंड करके आ रहे हैं, ज़्यादा जोर लग रहा है उनका, उनकी लेग पे ज़्यादा जोर लग रहा है, उनके आर्म पे जो है बॉल वो ड्रिफ्ट होकर नहीं जा रहा जो नया बॉल जिस तरह से जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप थोड़ा सा रनअप छोटा करें अपना और ऑफ द पिच बॉल को जो है वो अपने कॉरिडोर में बॉल करें, यॉर्कर करें या ऑफ कटर करें। थोड़ा सा आज ब्रिथ कर बहुत ज़्यादा देर तक जब पेस कम हो जाता है तो आपको विकेट टू विकेट बॉल करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। ये वो चीज़ है, हसन अली ने यही बॉल की है। असल इसमें एक और फैक्टर ये भी है ना कि आपने जसप्रीत बुमराह का जिक्र किया है। अगर आप जसप्रीत बुमराह को एक मतलब लेट्स नॉट से सिक्का एक रख के देना और आप उसको बोलेंगे यार 6 बॉलें यहाँ करनी है, ट्रस्ट मी वो 6 बॉलें वहाँ करेगा, वहाँ पर करेगा। बिल्कुल शाहीन के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो ग्लोरी बॉल के चक्कर में ना वो कभी बहुत आगे जा रहे हैं, कभी वो बहुत पीछे जा रहे हैं, कभी ऑफ के बहुत बाहर जा रहे हैं। आई अंडरस्टैंड ही इज कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी, लेकिन उसको भी ये समझना चाहिए कि यार आप हमारी टीम के सुपरस्टार हैं, यू आर द स्पीयर हेड ऑफ दिस अटैक, यू हैव टू गेयर अप। अगर आपको विकेट नहीं मिल रही तो मेरे ख्याल में आपको प्लान बी पे चला जाने, जो प्लान बी भी सिंपली ये रखना है शाहीन के पास अनफॉर्चुनेटली मुझे प्लान बी नजर ही नहीं आ रहा। देखिए इंजरी हुई है, 2 दफ़ा वो बाउंड्री पे गए, जाके उन्होंने स्प्रे किया अपनी नी पे, उसके बाद उन्होंने पट्टीज जो है यहाँ पर बांधी हुई थी यहाँ तक। और उसके बाद एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा फास्ट बॉल को ये भी बोले कि आप इतनी लंबी लंबी डाइवे क्यों मार रहे हैं। फाइनल लेग पे जब वो जा रहे होते हैं वहाँ पर वो स्लाइड कर रहे होते हैं, जाके दूसरी जगह जाते हैं वहाँ डाइवे मार रहे होते हैं, कोई और प्लेयर उसकी जगह होता है रिप्लेसमेंट कर सकता है। आपको हमेशा फास्ट बॉल अगर ऐसी डाइवे मारेगा बाउंड्री के पास जाके तो मुझे लग रहा है इंजरी बहुत ज़्यादा जो है बढ़ सकती है आपकी नी की भी। लेकिन शाहीन का फॉर्म में ना होना हमारे लिए कितना बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं स्पिनिंग डिपार्टमेंट हमारा परफॉर्म कर नहीं रहा और उसके ऊपर तो ज़रूर बात करें, लेकिन शाहीन की परफॉर्मेंस ना आना, क्योंकि अर्ली ऑन हमें आदत पड़ी है बीइंग ए नेशन के पहले 3-4 ओवर्स में हमें 1 से 2 विकेटें वो लेके देते थे, फिर आखिर में आके महंगे हो जाते थे तो वो महंगा होना हम भूल जाते थे। लेकिन अब वो विकेट्स भी नहीं आ रही शाहीन की। लेकिन जितने भी आप देखें शुरू के ओवर्स उनके देखें, अगर शुरू में वो राइट हैंड दोनों बैटर्स खेल रहे होंगे तो वो ओवर द विकेट बॉल कर रहे होते हैं, 2-3 ओवर ओवर द विकेट करते हैं। उसके बाद वो एक्स्ट्रा जोर लगाए जा रहे हैं पिछले लास्ट मैचेस में और एक्स्ट्रा जोर वो विकेट लेने के लिए लगा रहे हैं। लेकिन असल में आज तो जोर लगाया नहीं उन्होंने। आज तो मेरे ख्याल पहला गेंद ही उन्होंने 129 का करवाया और पहले ओवर में वो 130-32 से ऊपर देखे ना, आपका जो है पेस कम हो रहा है, आपका पेस कम हो रहा है और बैटिंग पिचेस ऐसी होती हैं जहाँ पर विक्रम ने जो है आउटसाइड ऑफ स्टंप देखें आप पॉइंट पे छक्का लगाया, उसके बाद टॉप पेस लगा, फाइनल लेग पे छक्का लगाया उनको, यही चीजें। और फिर बॉलिंग राउंड आते हुए आपको बड़ा प्रॉब्लम होती है। लेजेंडरी अगर स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम भी होते थे तो एक आध बॉल जहां पर उनको हेल्प मिलती थी बॉल की
वहाँ वो बॉलिंग राउंड आके करते थे। अदरवाइज जितनी भी अपनी इनिंग्स में उन्होंने बॉलिंग की है, यॉर्कर्स किए हैं, ऑफ कटर किए हैं, चेंज ऑफ पेस से ऑफ साइड ऑफ स्टंप बॉल बाहर किए हैं। तो शाहीन जो है एक्स्ट्रा पेस और एक्स्ट्रा विकेट लेने के चक्कर में ये है कि अपना जो बॉलिंग इकोनॉमी, जो रन रेट है वो भी खराब कर रहे हैं और अपनी इंजरी को भी यहाँ कैरी करते हुए चल रहे हैं साथ। तो मेरे ख्याल में मुश्किलात हो सकती हैं उनको। जवाब, मुझे लगता है कि आपको फॉलो किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, क्योंकि आपने उस दिन कहा था कि इंग्लैंड के जो पेसर हैं, जो कि हारिस के कंपेटिटर हैं वुड, उनको भी काफ़ी मार पड़ी थी, हारिस को भी वार्म अप मैच में मार पड़ी। तो आपने कहा था कि पेस को घटाया जाए। पेस काफ़ी ज़्यादा घटता हुआ नजर आया है शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से भी, हसन अली की जानिब से भी, इवन हारिस रऊफ भी स्लो कटर्स कर रहे थे, लेकिन एग्जीक्यूशन सही नहीं थी, लेंथ सही नहीं थी, कभी कभार लाइन सही नहीं थी, और शायद ये पेस कम करने की वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। देखिए रीज़न कुछ भी हो सकते हैं। जिस तरह हसन भाई ने कहा कि अगर उसको प्लास्टर्स लगे हुए हैं उसकी टांग के ऊपर, जो वो इंजरी के साथ कैरी हो रहा था, इंजरी कुड बी माइनर इंजरी कुड बी अ प्रॉब्लम एज वेल। लेकिन मैंने ये बात सिर्फ इसलिए की थी कि जब आपके पास विकेट इस तरह के बेल्टर्स होते हैं ना, फट्टा बना होता है बिल्कुल, तो फट्टे पे आप जितना तेज बॉल करोगे उतना तेज बाहर जाएगा। तो दी ओनली थिंग यू कैन डू इन दीज पिचेज इज या तो आप यॉर्कर्स करें या बॉल आप इस स्पेस पे करें कि मेक द बैट्समैन हिट द बॉल आउट ऑफ द ग्राउंड। ये बहुत मुश्किल होता है कि बैट्समैन को आप उस स्पेस पे लेके चले जाएंगे, वो जबरदस्ती उसको शॉट मारने की कोशिश करें, इसमें आपकी बचत। तो मेरे ख्याल में इट इज़ गुड कि वो लोग ये ट्राई कर रहे हैं, लेकिन शाहीन इज़ अ वरी सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 66 रन बढ़े, वो बहुत ज़्यादा रन नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट, इस तरह की पिचेस पे बहुत ज़्यादा रन नहीं है, लेकिन क्योंकि वो हमारा सुपरस्टार है और उसने हमें इतना परफॉर्म करके दिया हुआ ना कि हमने एक बेंचमार्क बनाया हुआ है कि शाहीन आएगा तो विकेट लेगा, शाहीन इस लेवल की परफॉर्मेंसेज देगा। अनफॉर्चुनेटली उस लेवल की परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही है, लेकिन इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट, आई एम श्योर ही विल कम बैक और ही हैज़ टू स्पेयर हेड दिस अटैक, क्योंकि अगर वो नहीं परफॉर्म करेगा तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा सर, शाहीन की अगर बात की जाए, हारिस रऊफ भी उसी तरह कर रहे हैं, लेकिन द मेन कंसर्न इज शादाब खान। शादाब खान ने ना नीदरलैंड्स के खिलाफ परफॉर्म किया, ना ही उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ परफॉर्म किया। वार्म अप मैचेस में भी उनकी परफॉर्मेंसेज कोई दीदनी नहीं थी। जिस तरह फ़खर जमान को बैठाया गया, अब्दुल्ला शफीक को लाया गया, रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट आज हमें देखने को मिली सिर्फ अब्दुल्ला शफीक की वजह से। अगर अब्दुल्ला शफीक या रिजवान की जानिब से सेंचुरीज किसी एक भी जानिब से ना आती ना, तो हसन भाई हम फंस जाते वहां पे। सो मुझे ये बताइए कि अब शादाब खान क्या इस टीम के लिए लाजिम मलजूम हैं, या फिर इंडिया से पहले हमें एक सरप्राइज एलिमेंट देना चाहिए कि वहां से कुलदीप हो, यहाँ से उसामा मीर हो और एक तगड़ा मुकाबला हमें देखने को मिले। देखिए, आप मुझे यही समझ नहीं आती कि मैनेजमेंट जब डिसाइड करी होती है कि 11 प्लेयर कौन से खिलाने हैं, जरूरी नहीं है कि वाइस कैप्टन का एक आपको लोगो लगा हुआ है तो वाइस कैप्टन ही खेलेगा। वाइस कैप्टन एक नाम का होता है। सर, हमने शान मसूद को बाहर बैठा रहा है वाइस कैप्टन। शान मसूद को आपने बाहर बैठाया ना, वही मैं बता रहा हूँ कि बाबर आजम भी कैप्टनसी कर रहे हैं, बड़े प्लेयर हैं नो डाउट, और अब दोबारा वापस फॉर्म में भी आ जाएंगे, मगर शादाब वाइस कैप्टन थ्रू आउट टीम के साथ चल रहे हैं। रिजवान एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वाइस कैप्टन के ऑप्शन आपके पास रिजवान का भी हो सकता है, जिस तरह से वो पूरी टीम को लीड करते हैं, बिहाइंड द स्टंप्स खड़े होते हैं, प्लेयर का और विजन सामने उनको नजर आ रहा होता है कि मैंने किस प्लेयर को कहाँ यूटिलाइज करवाना है अपने बॉलर्स को। अगेन वही चीज़ है कि विक्रम जब खेल रहे थे तो शादाब लूप में बॉल दे रहे हैं, फ्लाइट आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉलें की उन्होंने, कट भी खेली, बैकफुट पंच पे भी चार्ज लिए, इनसाइड आउट एक्स्ट्रा आउट पे उनके शॉट्स मारे। तो वो वेरिएशन बॉल में नजर नहीं आ रही जिस तरह से एज ए लेग स्पिनर नजर आती है। अगर सेनेटर की बात करें, आप देखें आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की उन्होंने 5 आउट किए हैं वर्ल्ड कप में, 58 रन देखे, 60 रन ऑलमोस्ट। जडेजा को अगर आप देखें तो वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को नहीं खेलने दे रहे। उसके बाद कुलदीप को अगर आप देखें तो वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। तो बॉलिंग स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ पर आपके 10 ओवर मेन बॉलर होते हैं पूरे मैच के, वो कंसर्न चीज़ें शादाब की तरफ से नजर नहीं आ रही हैं, और नवाज भी वही बॉल कर रहे हैं, मगर ये आउट वाली बॉलिंग नहीं है, ये बैट्समैन को मुश्किलात वाली बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ ऐसा लग रहा है कि 8-9 ओवर किसी तरह से कोई ओवर गुजार दें और उसके बाद फील्ड में जाके खड़े हो जाएं। तो हमेशा ट्रम्प कार्ड जो है आपका बॉलर होता है, वो स्पेशली स्पिनर उसामा मीर बैठे, हमारा ट्रम्प कार्ड तो नवाज से ज्यादा शादाब खान है हसन भाई। देखिए, शादाब अगर विकेट लेगा तो फिर नवाज भी गुड एंड, मगर विकेट कहाँ लेंगे आप? स्टडी तो बना के आए ना, विकेट कहाँ लेनी है? विकेट आउटसाइड ऑफ स्टंप थोड़ी मिलेगी आपको। आपने बैकफुट पॉइंट रखा हुआ है, थर्ड मैन रखा हुआ है, 5 फील्डर ऑफ साइड पे रखे हुए हैं और लेग स्पिन दे रहे हैं। अगेंस्ट द स्पिन तो हर प्लेयर खेल रहा है, वो ये जहां पर स्पिन हो रहा था बॉल वहां इनसाइड आउट मार रहे हैं, कट मार रहे हैं। आप वो ड्रिफ्ट वाला बॉल भी करें बीच में, शॉर्ट फाइन लेग लिया हुआ है, मिड विकेट लिया हुआ आपने, मगर सारी बॉलें शॉर्ट कर रहे होते हैं वो। अब इस मॉडर्न क्रिकेट में फ्लाइट वाला लूप वाला टाइम तो खत्म हो गया है। अब आपने बॉल को ड्रिफ्ट करना होता है ऑफ द पिच। जिस तरह मैंने बताया कि सेनेटर जैसे बॉलर हैं वो वेरिएशन दे रहे हैं बॉल को। जडेजा देखें आप, उनको ईजी हिट नहीं लगती, जहां बैकफुट पे बैट्समैन जाता है वहां पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। तो बॉल को वेरिएशन में लेके आए आप, और वेरिएशन पिच से आती है, आपको ड्रिफ्ट करें। तो मेरे ख्याल में उसामा मीर ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, उनको भी ऐड कर सकते हैं आप। जवाब, आप काफी अरसे से कह रहे हैं कि शादाब खान इज ए प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम की निशानदेही आई थिंक आपने पीएसएल में कर दी थी कि ये ओडीआई क्रिकेट में हमारे लिए प्रॉब्लम होंगे। अब उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए क्या उनको रेस्ट देना बनता है और उसामा मीर को मौका देना बनता है? क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट जो मैचेस हुए, वार्म अप मैचेस, उसमें उसामा मीर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी।
देखिए सबसे पहले तो मेरे ख्याल में हसन भाई के पॉइंट को कहूँगा, एक्सीलेंट पॉइंट हसन भाई ने कहा। हमारा स्पिनर जो है ना वो टीम में सिर्फ इसलिए कि जल्दी जल्दी किसी तरह से 8-9 ओवर करा के ना साइड पे हो जाए। हमारा स्पिनर इज़ नॉट अ स्पिनर। शादाब खान के अब वापस आते हैं मेरे ख्याल में इस वक्त एज फार एज द टीम इज कमिंग, कभी भी ऐसा होता है जब आप जीत रहे होते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें कार्पेट के नीचे चली जाती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, अभी ये जो शादाब खान की परफॉर्मेंस, ये भी कार्पेट के नीचे चली जाएगी। टू चेंज हिम नाउ वुड बी अ बिग मिस्टेक। वो इसलिए क्योंकि लेट्स सपोज उसामा मीर अंदर आता है और उसामा मीर आता ही इंडिया वाला बड़ा मैच है और बड़े मैच में बहुत बड़ा उसको डेंट डल जाता है, तो एवरीबडी विल बी ऑन द बैक ऑफ द कैप्टन एंड द मैनेजमेंट एंड द पीपल सपोर्टिंग दिस। तो मेरे ख्याल में अभी उसको चेंज करना बनता नहीं है। हाँ, आप ये रिस्क जरूर ले सकते हैं इंडिया वाले मैच में, क्योंकि मेरा बिलीव इस बात में है कि इंडिया का जो बैटर है ना वो तीतर बटेर स्पिनर के ऊपर आउट नहीं होगा। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, वो प्रॉपर स्पिनर पे आउट होगा। तो आप ये कर सकते हैं कि यू प्ले शादाब एंड यू रिप्लेस नवाज की जगह आप उसामा को खिला लें, ये एक चांस है। हाँ, इसमें प्रॉब्लम, उसमें एक प्रॉब्लम ये जरूर हो सकती है असल में कि दोनों लेगीज हो जाएंगे। दिस कैन बी अ प्रॉब्लम। डजंट मैटर, मगर रन्स तो रोकेंगे, एक विकेट टेकिंग बॉलर तो मिलेगा आपको। अगर शादाब आउट नहीं करे तो उसामा मीर, नेवर नो, जैसे आपने सऊद शकील को चांस दिया है, अब्दुल्ला को दिया है आपने, शफीक को, तो प्लेयर को चांस देंगे तो परफॉर्म करेगा वो। ऐसा आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ख्याल में आज भी हमने देखा कि इफ्तिखार ने 4 ओवर किए, 22 रन दिए। वो प्रॉब्लली पूरी लाइनअप में सबसे इकोनॉमिकल बॉलर था। दोबारा मुझे बॉल करते हुए नजर नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो, चल क्या रहा है एग्जैक्टली। आप नवाज से ओवर करवा रहे हैं, नवाज इज नॉट अ बैड बॉलर, लेकिन समझे कि वो फॉर्म में नहीं है। जहां पे हसन अली ने विकेट ली थी, आपसे ही सवाल कर लेते हो, जहां से हसन अली ने विकेट ली थी वहां पे हसन अली को कंटिन्यू होना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि एकदम से एक ओवर के बाद हम शादाब खान को ले आए। देखो अगेन वही बात है ना हसनैन के, ओवर्स पूरे भी तो करवाने हैं ना। आप ये भी तो देखें ना कि 43वां या 42 या 43वां ओवर आपका स्पिनर करा रहा था। पाकिस्तान के लिए ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। टिक्शाना करा रहा है ना, श्रीलंका को प्रॉब्लम नहीं है। जडेजा बॉल करेगा, इंडिया को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई स्पिनर प्रॉब्लम 42-43 को ना समझे कि यूर इन ट्रबल। तो आपने वहाँ विकेट लेनी थी, उसके बाद आपने विकेट ले लिया, आपने जल्दी से अपने वो ओवर निकालने की कोशिश की। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारा स्पिनर अनफॉर्चुनेटली अभी तक टीम में सिर्फ इसलिए कि यार किसी तरह 10 ओवर पूरे कर लो, ये प्रॉब्लम चल रही है। तो योर क्वेश्चन वाज कि शादाब के लिए क्या, कि मेरे ख्याल में अभी उसको अब ड्रॉप करना नहीं बनता। अब आपको खिलाएंगे, और अगर आपने रिप्लेस करना है तो उसामा की जगह, आप उसामा को लेके नवाज की जगह पे, दैट कुड बी योर ओनली बेट। लेकिन आप ये अंडरस्टैंड करें कि उसामा पे कितना बड़ा प्रेशर होगा कि 2 मैच हो गए हैं, तीसरे मैच में आप उसको, मेरे ख्याल में इंडिया इज द बेस्ट टीम एट प्लेइंग स्पिन। आपने तीसरे मैच में एक नए लड़के को उठा के इंडिया के आगे डाल दिए, दैट कुड बैकफायर एज वेल। तो बी प्रिपेयर्ड विद व्हाटएवर यू गोइंग टू डू। नहीं, आप अगर खिलाना चाहते हैं खिलाएं। सलमान खान कभी जिंदगी में सोच रहे थे कि पहला मैच जो है वो अगेंस्ट एशिया कप का लास्ट ओवर करेंगे श्रीलंका के अगेंस्ट। तो ये तो टर्म एंड कंडीशंस जिस तरह से आपको मिलती हैं उसी तरह से आपने उस चीज में ढलना होता है। और नेवर नो, चांस प्लेयर को जब भी देते हैं आप वो परफॉर्म। जो हमारे लोग जो ना, सॉरी अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग जो ना बहुत ज्यादा पेशेंट नहीं है। उनको जब ऐसे एक मैच में खिलाएंगे ना और उसामा को अगर लग गई ना तो लोग यार ये तो बेकार बॉलर है, और उसका करियर जो ना वो बिल्कुल ही नीचे चले जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। एग्जैक्टली। अच्छा, जवाब ने जो सजेशंस दिए हैं कि क्या एक टीम में हम 2 लेगी खिला सकते हैं? बिल्कुल खिला सकते हैं, क्यों नहीं खिला सकते। आप ऑफ स्पिनर्स भी खिलाते हैं, टीमें खिलाती हैं, इतने सारे लेग स्पिनर्स भी हैं, ऑफ स्पिनर्स भी हैं, मगर जहाँ पर हेल्प मिल रही है टीम को। और ट्रेम कार्ड जैसे बॉलर मैंने बताया कि लेग स्पिनर तो होता है बिल्कुल, नो डाउट। शादाब की बॉलिंग में अगर देखें वो आउट वाली बॉलिंग थ्रू आउट नजर नहीं आ रही है आपको। अगर वही उसामा होंगे अगर खिला रहे आपने तो 2 मैचेस, अगर विराट कोहली जैसे बैट्समैन को आउट कर दिया, के राहुल जैसे बैट्समैन को आउट कर दिया, तो मेरे ख्याल में 2 साल के लिए वो पक्के हो जाएंगे अगेंस्ट इंग्लैंड के लिए, अगेंस्ट इंडिया के अगेंस्ट। तो यही चीज़ होती है कि कॉन्फिडेंस देना किस तरह से आपको मायने रखता है। और इंपॉर्टेंट यही है कि विकेट टेकिंग बॉलिंग होनी चाहिए। 8 ओवर 7 ओवर 6 ओवर करवा के आप 4 ओवर इफ्तिखार से लेके आ गए। मैं तो पहले सोच रहा था कि शायद फखर जमान से बॉलिंग कराना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है। इमामुल्लाह के ड्रॉप कैच के हवाले से भी बात करेंगे, बाबर आजम की खराब फॉर्म और क्या इमामुल्लाह को टीम से ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और बाबर आजम क्यों इतने जो है अजीब व गरीब से शॉर्ट्स खेल कर आउट होते हैं, इस तमाम तरह बात करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बाबर आजम जो कि खराब फॉर्म चल रही है। पहले फखर जमान, फिर इमाम उल हक, और अब तमाम तर मलबा बाबर आजम पे आ रहा है, और अल्लाह ना करे कि ये उससे भी नीचे आए। ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। लेकिन इसका मुद्दा भी बाबर आजम पे जाता है कि इतना लंबा अर्सा तक आप अपने फखर जमान को आपने कैरी किया, अब इमाम उल हक को कैरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ऑप्शन भी क्यों नहीं है, किसी को इंजर करके बाहर भेजना पड़ेगा, फिर हारिस आएंगे। एक बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन फर्स्ट विल टॉक अबाउट बाबर आजम। जवाब आपसे स्टार्ट करते हैं, फिर हसन भाई की जानिब जाएंगे। हम चाहते हैं कि अवाम थोड़ा सा रुकी रहे हसन भाई का तज़किया सुनने के लिए। बाबर आजम, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न के किंग इज इन इंडिया लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहे।
ज़रूर कंसर्न ज़रूर है, बट देखिए आज जो उनके साथ हुआ दैट वाज पॉसिबली बिकॉज ही वाज वेरी वेरी कैजुअल, बहुत ज़्यादा लेजी आए बॉल के ऊपर, और पिछले 2-3 मैचेस से उसी तरह आउट हो रहे हैं। अब ऐसा ही है। देखिए मैं एक बात हसन भाई पे बाद में आई आस्क दिस क्वेश्चन टू हसन भाई एज वेल। मैं एक बात समझ रहा हूँ कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जो स्पिन बॉल पे आउट होने वाला टैग है ना, वो बाबर आजम के दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है, और जो उनकी इनिंग्स जो है ना वो उस तरह जिस तरह की कंफर्ट में बाबर आते होते थे ना आज से 6 महीने साल पहले, उस तरह की कंफर्ट में आ नहीं रहे हैं। 3 महीने पहले कर लें, उस तरह की कंफर्ट में वो आ नहीं रहे हैं। आई बिलीव देयर इज समथिंग प्लेइंग इन हिज माइंड ऑल द टाइम, वो उनके दिमाग में चल रहा होता है स्पिन पे आउट नहीं होना, स्पिन पे आउट नहीं, समथिंग लाइक दिस, और जिसकी वजह से ना वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाए। आज जो शॉट था दैट वाज एब्सोल्युटली एक ऐसा शॉट था कि उसको टच करने की भी जरूरत नहीं थी, थोड़ा सा अच्छा और बेहतर खेला होता तो चौका हो जाता था, मतलब वो विकेट टेकिंग डिलीवरी नहीं थी जिस पे आज आउट हुए, बहुत ज़्यादा कैजुअल लगे। पाकिस्तान के लिए वरिंग ज़रूर है, लेकिन लंबा टूर्नामेंट है, ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर एंड ही विल कम बैक। तो मेरे ख्याल में not something to be very worried about, लेकिन बाबर नीड्स टू gear up। सर बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब है। वार्म अप मैच में अच्छे रहे, लेकिन काफ़ी अरसे से वो बड़े मैच में कुछ भी नहीं कर रहे और बड़ी अजीब व गरीब सी शॉट खेल के आउट हो रहे हैं। बीइंग ए कैप्टन उनके डिसीजन कैसे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन बीइंग ए प्लेयर हम सब उनके फ़ैन हैं और हम चाहते हैं कि बाबर आजम जल्द अज जल्द सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर करें, उसके बाद उसको तोड़ें, फिर आगे जाएं, जाते जाएं। हमारी दुआ तो ये है कि कोहली को पहुंचे, लेकिन इतने मैच शायद बाबर आजम को खेलने को न मिले जिस तरह ओडीआई क्रिकेट स्क्वीज हो रही है। देखिए 19 सेंचुरियाँ कर चुके हैं अपने करियर में और बेतहाशा उन्होंने रन किए हैं, अभी भी काफ़ी टाइम है उनके पास। हमेशा जब भी बैटर्स कोई होता है, जब वो सेंचुरियाँ कर रहा होता है तो परफॉर्मेंस होती है और एंजॉय कर रहा होता है अपने क्रिकेट को, मगर उस स्टेज में निकलने के लिए आपको खुद ही अपनी इनिंग का ग्राफ दोबारा वापस से लेके आना पड़ता है। और बड़े बड़े प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास अगर दुनिया में आए तो वो आउट ऑफ फॉर्म भी रहें, और आउट ऑफ फॉर्म होने का मकसद यही होता है कि कुछ ज़्यादा रन आप उगल रहे होते हैं अपने कैरियर में, ज़िंदगी में, तो एक आध बैट पैच ऐसा आता है कि जहाँ पर आप ब्लॉक हो जाते हैं। ऑन पे जब देखें आप तो फास्ट बॉलर पे वो अच्छा खेल रहे होते हैं, ऑन पे बिटवीन मिड ऑन और मिड के दरमियान गैप में जाती है वहाँ बाउंड्री, पेस को अच्छा खेल होते हैं, एक्स्ट्रा कवर मिलती है। यहाँ स्पिनर्स पे यही है कि बॉडी थोड़ा सा सामने होनी चाहिए उनकी, थोड़ा सा डबल माइंड खेल रहे होते हैं स्पिनर पे। कभी भी आप जब बैटिंग कर रहे होंगे डबल माइंड नहीं खेलना है आपने, जिस तरह से आप जा रहे हैं पॉजिटिव उसी तरह से फ्लो में खेलें। थोड़ा सा हेजिटेशन उनको स्पिनर पे ही हो रही है, और वो मेरे ख्याल में 20-25 रन जब शुरू के कर लेंगे अर्ली ऑन किसी भी मैच में, अभी अल्लाह करे कि 7 मैचेस हैं और वर्ल्ड कप के, तो मजीद कोशिश है कि वो अपनी इनिंग दोबारा रिवाइज करें जो पुरानी प्रीवियस उन्होंने खेली। लेकिन अब हल्के मैच गुजर चुके हैं हसन भाई, अब इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, बड़े फिर अफगानिस्तान, फिर साउथ अफ्रीका, फिर जब बड़ा प्लेयर अपने फॉर्म में आता है ना, तो वो किसी भी इनिंग्स में किसी भी अगेंस्ट टीम के खिलाफ लंबे रन कर देता है। तो ये मेरी एक क्रिकेट की डिक्शनरी भी कहती है, हिस्ट्री भी कहती है कि जब भी बड़ा प्लेयर वापस फॉर्म में आता है तो वो उसी तरह से अपने रन निकालना शुरू कर देता है। तो ये आदिल रशीद पे आउट हुए लेग स्पिनर पे 1-2 दफ़ा, उसके बाद राशिद खान पे वो आउट हुए लेग स्पिनर पे, फुटवर्क की वजह से मेरे ख्याल में थोड़ा सा हेक्टिक भी हो जाता है उनके लिए, क्योंकि सारी लीग्स फ्रेंचाइज की खेल रहे हैं, टेस्ट टीम का प्रेशर उन पे है, पाकिस्तान टीम को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एज ए कैप्टन, उसका प्रेशर है, उसके बाद फिर फ्रेंचाइज में भी कंसिस्टेंट खेल रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये फैक्टर कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है बाबर आजम का कि कंटिन्यू खेले जा रहे हैं क्रिकेट। सर सॉरी आप इस पे भी इनपुट दीजिएगा। 2019 के वर्ल्ड कप में बाबर आजम टॉप 10 में थे, उस वक्त इमर्ज हो रहे थे, सरफराज की कैप्टनसी में खेल रहे थे। 2021 में वो जो T20 का वर्ल्ड कप है वो टॉप स्कोरर थे। 2022 की बात की जाए तो जस्ट 124 रन उन्होंने जोड़े थे। क्या आप समझते हैं कि कहीं कैप्टनसी का भी प्रेशर बाबर आजम के ऊपर है? बिल्कुल है, मेरे ख्याल में कैप्टनसी का प्रेशर तो हमेशा होता ही है। देखें मैं इस बात का बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ और आई एम श्योर बहुत सारी दुनिया भी है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी टीम का बेस्ट बैट्समैन या आपकी टीम का बेस्ट बॉलर ही आपका कैप्टन हो। हर बंदा जो है वो कैप्टनसी कैलिबर नहीं होती है, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल प्रॉब्ली तेंदुलकर है। तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर मेरे ख्याल में वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट ने शायद देखा नहीं। विव रिचर्ड्स प्रॉब्ली, कुछ लोग आर्गूमेंट जरूर करेंगे, बट आई बिलीव मॉडर्न डे क्रिकेट में तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर किसी ने देखा नहीं है। ही वॉज अ वेरी वेरी बैड कैप्टन। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बेस्ट बैट्समैन जो है वो या बेस्ट प्लेयर जो है वो आपका कैप्टन ही हो। तो कैप्टनसी इज़ एक्चुअली प्लेइंग ऑन हिज माइंड एज वेल, वो प्रॉब्लम उनके लिए है। और फिर जिस तरह का बैकलैश आ रहा है फ्रॉम द मीडिया और जिस तरह लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में ना, आप ना चाहते हुए भी ना, देखो सोशल मीडिया का दौर है, लोग इंटरेक्शन आपके साथ किसी ना कहीं लोगों की इंटरेक्शन हो जाती है, प्लेयर्स की भी होती है। तो प्लेयर्स को जब ये सुनने को मिल रहा होता है ना यार कि आप ये भी ठीक नहीं कर रहे, आप वो भी ठीक नहीं कर रहे, कैप्टनसी का एडिड बर्डन आपके ऊपर होता है, तो वो आपकी परफॉर्मेंस को हिंडर जरूर करता है। मैं पहले भी एक बात कर रहा था, मैं हसन भाई से एक बात पर्सनली भी पूछना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर। हसन भाई कि अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही हो एज अ प्लेयर, आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि यार मैं एक स्पेसिफिक बॉलर पे या एक स्पेसिफिक स्पिन पे मैं आउट हो रहा हूँ और मुझे अगली दफा जाना है तो मुझे उस पे आउट नहीं होना, डज दैट अफेक्ट योर कंसंट्रेशन ऑन द पिच? हाँ, कंसंट्रेशन पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है इस चीज पे। जाहिर बात है 1-2 दफा आप स्पिनर पे आउट हो जाएंगे तो वहां पे असल भाई आप भी बीइंग ए कैप्टन बहुत अरसा
आपने यूनुस खान की भी कैप्टनसी की, मिसबाह की भी की, एचबीएल के आप कैप्टन रहे, तो आप पे भी ये बैट पे जाता था जब कप्तानी अच्छी नहीं हो रही होती थी तो बल्लेबाजी भी बिल्कुल आता था। उस टाइम पे मैं काफी कैप्टनसी करता रहा हूँ, ए टूर्स की भी करता रहा हूँ, इवन कि मिसबाह और मैं हम लोग ए टीम में भी खेलते रहे, तो कैप्टनसी रही है। और इसके बाद पे मैं गिव अप कर गया सम टाइम, क्योंकि मेरी कंसंट्रेशन बैटिंग में लग गई थी। और फिर मैंने कहा कि मिसबाह आप कैप्टनसी करें, तो ए टीम में मिसबाह ने भी कैप्टनसी की हुई है। फिर उसके बाद कंसंट्रेशन मजीद और आपकी जो है इंप्रूवमेंट की तरफ जाती है, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहन में चल रही होती हैं एज ए कैप्टन। तो मेरे ख्याल में एक इनिंग वापस कम बैक करके आएंगे बाबर आजम, तो दोबारा अपनी फ्लो में आ सकते हैं। नाउ खवातीन वज़ार, लेट्स टॉक अबाउट इमाम उल हक, वो शख्सियत जिन्होंने कैच भी ड्रॉप किया। मैं सुबह से कह रहा था कि इमाम उल हक का ये अजाला तभी होगा जब वो 77 गेंदों पर 122 रन बनाएंगे, क्योंकि कुशाल मेंडिस ने उसके बाद जो पिटाई की, जो धुलाई की पाकिस्तानी बॉलर्स की, आज पाकिस्तानी बॉलर्स आई थिंक इमाम उल हक की क्लास भी रहने होंगे कि आपने ये कैच क्यों ड्रॉप किया। और इमाम उल हक जिन्होंने कैच ड्रॉप किया, उसके बाद वो सेम शॉट पे, जिस शॉट पे वो नीदरलैंड्स के खिलाफ आउट हुए थे, उसी शॉट पे आज भी आउट होते हुए नजर आए। जवाद, इमाम इज अ मैटर ऑफ कंसर्न नाउ, लेकिन अगर वो कंसर्न बनते जा रहे हैं तो अब फिर चेंज क्या करें? चेंज बनता है क्या? रिजवान को T20 की तरह ओपन खिलाया जाए, पीछे उनको ड्रॉप करके सलमान अली आगा को वापस फिट इन किया जाए एज ए बैटिंग ऑलराउंडर, या फिर इसी के साथ स्टिक करना पड़ेगा? 50 की एवरेज है, जब उन पे बात करते हैं तो बाद लोग कहते हैं पर्ची, बाद लोग कहते हैं 50 की एवरेज। अब जाएं तो जाएं कहाँ? देखिए, पता नहीं मेरा ये ओपिनियन कितना फेमस होगा, बट मेरे ख्याल में यू नीड टू स्टिक विद हिम। परफॉर्मेंस उसकी है, एशिया कप में उसने तकरीबन 5 मैच खेले, मेरे ख्याल में 2 या 3 50 किए हुए, 2 50 किए हुए, पीछे से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करता आ रहा है। दी ओनली वरी फॉर मी इज़ कि ये उसका 5वां लगातार डिसमिसल है बिहाइंड द विकेट्स। 3 दफ़ा वो स्लिप्स में या कीपर पे आउट हुआ है, 2 दफ़ा वो पुल शॉट पे आउट हुआ है। खिंचा हुआ बॉल थोड़ा सा बैक ऑफ द लेंथ, ऑफ साइड ऑफ स्टंप के बाहर, शॉर्ट पिच बॉल लेग के बाहर, ये दोनों प्रॉब्लम उसके लिए जा रही हैं। अब ही नीड्स टू वर्क दिस आउट, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि उसको किसी भी सूरत अभी एज ऑफ नाउ आपको ड्रॉप करना चाहिए। आपने अभी अभी अपना एक और ओपनर ड्रॉप किया है और उसके बाद अगर आप दूसरे मैच में या तीसरे मैच में अपना दूसरा ओपनर ड्रॉप करने का सोच रहे हैं, दैट वुड नॉट बी अ वेरी गुड थॉट, ये आपको बैकफायर करेगी। तो मेरे ख्याल में इमाम में कैपेबिलिटी है, वो कर जाएगा कोप अप। 1-2 मैचेस बुरे लगे हैं मेरे ख्याल में, अभी के लिए यू नीड टू होल्ड योर हॉर्सेस बैक। और अभी हम जो ना ये आगा सलमान को अंदर कर लें या फिर हारिस को वापस खिला दें ऊपर, अभी हम इस पर ना जाएं। मेरे ख्याल में इमाम विल कम गुड, और थोड़ा सा अपनी टेक्निक को ट्वीक करने की जरूरत है, थोड़ा समझने की जरूरत है कि इनिंग्स को थोड़ा लंबा करना है। अगर आपकी पुल शॉट नहीं लग रही है, समहाउ आपकी बॉडी का मूवमेंट सही नहीं आ रहा, क्योंकि पिछले मैच में भी हमने यही देखा कि बॉडी जब आप पुल मार रहे होते हैं ना, प्रॉपर आपका बॉडी स्वर्ल्ड होना चाहिए। रन्स जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, आपको रन्स बनाने के लिए अपने शॉट्स को थोड़ी देर रोकना पड़ता है। एग्जैक्टली। और आपकी जो आपने देखा ना दोनों मैचेस में ना, पिछले मैच में भी और इस मैच में भी, पिछले मैच में बहुत ज्यादा क्रैम्प हो गए थे, डक भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, बट ही डिसाइडेड टू गो विद द शॉट, पोजीशन में ही नहीं थे। आज के मैच में बॉडी पूरा घुमा ही नहीं, एग्जैक्टली। और पुल पूरे बनाने के लिए आपकी पूरी बॉडी असल में घूमनी चाहिए एक साइड को, वो बॉल गई नहीं और पेस से आप बीट हो गए। तो मेरे ख्याल में ही नीड्स टू होल्ड हिज शॉट्स बैक, हसन भाई इज राइट, और अपने आप को थोड़ा सा प्ले इन करे, जिस तरह आज अब्दुल्ला ने अपने आप को इन किया। उसके बाद आपके शॉट्स भी खुद ब खुद आने लग जाएंगे, आपके रन्स भी खुद ब खुद आने लग जाएंगे। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, अभी मेरा नहीं ख्याल है इमाम को ड्रॉप। सर, आप क्या मशवरा देंगे इमाम उल हक को? और ये भी मशवरा क्या आप देंगे कि ये जो खबरें आप देते रहते हैं आगे पीछे, उनसे भी थोड़ा सा गुरेज करके अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर तवज्जो दें? ठीक है, आपका 50 का एवरेज है, लेकिन अगर आप अगले 7 मैचेस में फेल रहे तो वो 50 का एवरेज 45 में भी ड्रॉप हो सकता है। और एक दफ़ा कोई भी शख्सियत, कोई भी बैट्समैन, कोई भी बॉलर अगर वर्ल्ड कप में फेल हो जाए तो उसके बाद क्या होता है वो सबको पता है। फर्स्ट क्लास में जाना पड़ता है, फिर मेहनतें समाजतें करनी पड़ती है। फर्स्ट क्लास में तो वैसे ही पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलते नहीं है, और मैं शुरू से ये कहता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान दुनिया में वाहिद, रणजी ट्रॉफी में देखें इंडियन प्लेयर्स वहाँ भी खेल रहे होते हैं डोमेस्टिक में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे वहाँ भी प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। दुनिया के जो भी जहाँ क्रिकेट हो रही है वहां पर जो स्टार अपने कंट्री से खेल रहा है वो डोमेस्टिक क्लास भी खेलता है वहाँ। लेकिन ये आपसे हुआ है सर, मुझे याद है मिसबाह उल हक वहां से फ्लाइट से उतरते थे, यूनुस खान फ्लाइट से उतरते थे, स्ट्रेट अवे एचबीएल का मैच खेलते थे, स्ट्रेट अवे आके खेलते थे और ZTBL के मैच खेलते थे प्लेयर्स। लेकिन ये अब के स्टार्स जो है फर्स्ट क्लास की तरफ जाते ही नहीं है ना। शादाब खान को जरूरत ये थी कि जब से उनके सामने ODI वर्ल्ड कप था ना, उनको चाहिए था कि फर्स्ट क्लास के जाके मैचेस खेलते, 4 रोजा मैचेस खेलते, एक्यूरेसी लाते, क्योंकि लेग स्पिनर को जो है एक्यूरेट होने के लिए बॉलिंग करवानी पड़ती है। देखिए, ये तो खुद पर डिपेंड करता है ना। अगर फिर हम बात करें कि 40+ वर्ल्ड कप अभी खेले थे, मिसबाह उल हक स्टिल अभी तक खेल रहे हैं, अब्दुल रज़ाक अभी स्टिल अभी तक खेल रहे हैं। ये अपनी फिटनेस लेवल पे होता है आपके कि किस तरह से आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, किस तरह से आपने क्रिकेट में रहना है। और यही चीज़ है कि हम शदाब की बात करें, फ़खर जमान की करें, इमाम उल हक की करें, आप टॉप लेवल पे खेल रहे हैं, 24 करोड़ की आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, अपने आप को क्रिकेट में टाइम देना पड़ता है, अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है। मॉडर्न क्रिकेट में ये होता है कि सारी टीमें तैयारियां करके आई हुई हैं, आपने क्या किया वर्ल्ड कप के लिए, एशिया कप में क्या किया, आगे फ्यूचर में जो और मजीद जो सीरीज होंगी उसके लिए क्या आपने जो है ट्रेनिंग की हुई है, क्या स्टैट्स निकाले हैं। तो यही चीज़ है कि इमाम उल हक
को मैं यही कहूँगा कि जब आप शॉट खेल रहे हैं वापस रिवाइज करें अपनी इनिंग्स की। ये वही बैटर्स हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रह चुके हैं। अब जब होम सीरीज ऑस्ट्रेलिया वनडे मैचेस में यहाँ पर आई थी, अगेन हमेशा क्रिकेटर वही होता है बैटर्स अच्छा, जिस तरह मैंने फिर के राहुल की बात करी, विराट कोहली की बात करी, या मकरम की बात करें, आप डी कॉक की बात कर लें, जितने भी प्लेयर्स हैं वो एक दो दफा स्लैश करते हुए आउट होंगे, मगर वापस वो एक दो दिन के बाद अपनी उसी फॉर्म में दोबारा आ जाते हैं, क्योंकि अपने शॉट्स को रोक लेते हैं वो। तो यही है कि इमाम उल हक आउटसाइड ऑफ स्टंप मार के शॉट्स को खेल रहे हैं, जी जवाब जहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और बात मैं मेंशन करना चाहूँ, आपने भी जिक्र किया यूनुस भाई का, आपने जिक्र किया मिसबाह उल हक का, बल्कि आपने जिक्र किया मिसबाह उल हक का। ये वो प्लेयर्स हैं जो हमेशा ना कभी भी सीखने की हिस्स इनकी खत्म नहीं होती। दे ऑलवेज वांटेड टू लर्न एंड लर्न एंड लर्न। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मॉडर्न डे क्रिकेटर है, और स्पेशली जो पाकिस्तान के मॉडर्न डे क्रिकेटर है, शायद ये बात उनको बुरी लगेगी, लेकिन आपने ये फैसला कर लिया कि यार मैं इस लेवल पे पहुंच गया हूँ, आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू अचीव, अब मुझे इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो डू नॉट कंपेयर, बात बताऊं कि डू नॉट कंपेयर दिस गाइस। एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं आपको कि ऑस्ट्रेलिया में जब हम लोग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की सीरीज खेले थे 99 में शारजा में, स्टीव वॉ ने अपने लास्ट टेस्ट में 250 रन किए, और मैं जब स्विमिंग पूल में हम लोग ट्रेनिंग करने जा रहे थे तो स्टिल मैं उनसे मुलाकात हुई है, और मैंने बोला कि हाउ टू प्ले ग्राफ योर इनिंग फॉर 100 और 150, तो वो स्टिल वो बुक बैठ के पढ़ा था क्रिकेट की, और उसमें स्किल्स देख रहा था अपनी कि किस। मैं आपको एक बॉलर की बात बताता हूं, अभी मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जो भी अपनी बुक क्रिकेट की देख रहा। उमर गुल साहब से मैं मिला तो उमर गुल ने कहा कि आपका एक सुपरस्टार बॉलर है, मुझे तो उसका नाम भी पता है, लेकिन मैंने उनसे वादा किया हुआ है कि मैं जब उसको सिखाने की कोशिश की तो उसने कहा मैं तो उमर भाई फलां टाइम पे ट्रेनिंग करता हूँ, इस टाइम से इस टाइम तक, तो मैं तो ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। ये हालात हैं। पॉइंट टेबल के ऊपर नजर डालते हैं, पॉइंट टेबल रेडी है, आप देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम कहाँ तक पहुंची है और क्या अभी टॉप 4 के मामलात हैं। पहले तो पाकिस्तान तीसरे नंबर पे था, अब देखते हैं पाकिस्तान किधर है। न्यूजीलैंड जी 2 मैचेस में 2 विन 4 पॉइंट्स के साथ 1.958 का उसका रन रेट है, पहले नंबर पे है। पाकिस्तान 2 विंस के साथ 0.927 के रन रेट के साथ दूसरे नंबर पे है। साउथ अफ्रीका का रन रेट बड़ा हेल्दी है, लेकिन अभी तक उनके पॉइंट्स 2 हैं। इसी के साथ साथ इंडिया का भी रन रेट उतना हेल्दी नहीं है जितना पाकिस्तान का है, लेकिन ठीक है। सो पाकिस्तान दूसरी पोजीशन पे भी है, अभी तक टॉप 4 में हम आएंगे। और अनिशबा चौधरी कल के मैच की विनर थी, जिन्होंने मेरे कहने पे या खुद उन्होंने गेस किया, मोहम्मद रिजवान को उन्होंने मैन ऑफ द मैच बताया था। और अब कल का मैच है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का, और उसके ऊपर हमने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि मैच कैसा होगा, सबको पता है। हाँ, अगर कोई राशिद का या फिर मुजीब का जादू चल गया तो वो समझ आ सकती है। फोरकास्ट की जानिब से ये गिफ्ट नंबर आपको दिया जाएगा। कल के मैच का मैन ऑफ द मैच आपने बताना है, और मैं अगर एक दफ़ा फिर हिंट भी दे देता हूँ, मैं फिर जाऊँगा विराट कोहली के साथ। सर, कल के मैच का मैन ऑफ द मैच कौन होगा? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। सर, मैं बोलने वाला था, वैसे आपने रोहित शर्मा का बोल दिया। आप केएल राहुल बोल रहे हैं, और मैं हार्दिक पांड्या का बोल दिया। हार्दिक पांड्या बोल रहे थे जी। सर, थैंक यू वेरी मच। जवाद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हसन भाई आपका बहुत शुक्रिया जी। कल नए मेहमानों के साथ हसन भाई तुम्हारे साथ मौजूद होंगे। एक मेहमान हमारा तब्दील होता है, आपके साथ फिर मुलाकात होगी। मुझे मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।